रूस से जंग लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट चलाने में तकनीकी मदद करेगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए जिस नए पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें इससे जुड़े उपकरण भी शामिल हैं। यूक्रेन पहले से स्टारलिंक के सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन की फौज लगातार रूस को झटके दे रही है। पिछले एक हफ्ते में स्टारलिंक के इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क को पुतिन सीधी चेतावनी दे चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन की मदद बंद नहीं की गई तो मस्क के सैटेलाइट तबाह कर दिए जाएंगे। लेकिन बाइडेन के नए ऐलान से साफ हो गया कि पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। केवल मस्क ही नहीं बल्कि अमेरिका की फौज भी यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट देने में जुट गई है। स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट चलाने के लिए खास तरह के उपकरण की जरूरत पड़ती है। इन्हें टर्मिनल कहा जाता है। यूक्रेन में स्टारलिंक के हजारों टर्मिनल पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका की फौज जो उपकरण भेजने वाली है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंटेना है। ये कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार हैं। इनकी मदद से यूक्रेन की फौज अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बना सकती है। इसीलिए पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका का यह फैसला हैरान करने वाला है। रूस की तरफ से पिछले हफ्ते स्टारलिंक समेत अमेरिका की कई कंपनियों को चेतावनी दी गई थी और यह कहा गया था कि वो यूक्रेन में चल रही जंग से दूरी बना लें। पुतिन के निशाने पर स्टारलिंक के अलावा अमेरिका की कुछ निजी सैटेलाइट कंपनियां भी हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सैटेलाइट से खींची हुई तस्वीरें यूक्रेन की फौज तक पहुंचाती रही हैं। इनमें मैक्सार और प्लैनेट लैब्स नाम की कंपनियां शामिल हैं। यूक्रेन की फौज के ऐसे कई हमले रहे जिनमें रूस की फौज ने मामूली नुकसान की बात बताई, लेकिन इन कंपनियों ने तस्वीर जारी करके दावा किया कि रूस की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि रूस की फौज की तैनाती किन जगहों पर है इसकी सटीक जानकारी भी तस्वीरों के जरिए यूक्रेन को पहुंचाई जाती रही है। यूक्रेन की फौज ने जंग की शुरुआत में ही रूस के कई बड़े अधिकारियों को निशाना बना लिया था। मॉस्को पर हुए हमले के पीछे भी स्टारलिंक के सैटेलाइट को ही वजह माना गया था। लेकिन अब पुतिन फैसला कर चुके हैं कि यूक्रेन को अंतरिक्ष से मिलने वाली मदद पर रोक लगाई जाएगी। इसीलिए इस मामले को वो संयुक्त राष्ट्र तक ले गए हैं, जहां उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष का इस्तेमाल जंग के लिए किया जा रहा है। साथ ही एंटी सैटेलाइट वेपन के इस्तेमाल की धमकी भी दोहराई और साफ कहा कि अगर अमेरिका ने जंग में अंतरिक्ष के रास्ते यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो रूस को आत्मरक्षा करनी ही पड़ेगी। ये भी कहा कि एंटी सैटेलाइट वेपन के इस्तेमाल के अलावा रूस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को इस तरह के हथियार से निशाना बनाया गया हो। लेकिन अगर रूस ने इसकी शुरुआत कर दी तो दुनिया पर स्पेस वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। रूस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को स्पेस का इस्तेमाल नागरिकों की भलाई के लिए करना चाहिए, लेकिन जंग के लिए अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करना स्पेस को जंग में शामिल करना होगा। भारत, चीन, अमेरिका और रूस के पास एंटी सैटेलाइट वेपन की तकनीक है। ये चारों देश स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को अपने इस खास वेपन से निशाना बनाकर नष्ट कर सकते हैं। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। रूस ने यह हमला यूक्रेन के खैरसोन में किया, जिसमें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन के जवान ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जेलेंस्की की फौज पर धनाधन गोले बरसाते दिखाई दिए, जिसकी आवाज से खैरसोन का इलाका गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने रॉकेट में आग लगा दी हो। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिनमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए।